जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। इसके पहले हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। सॉरी, गुण नहीं, यण संधि पढ़ेंगे आज हम लोग। इससे पहले हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं और गुण स्वर संधि पढ़ चुके हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज ये स्वर संधि का एक चौथा भेद है, यण संधि। यण संधि को आज बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा थंबनेल में कि छोटी ई और बड़ी ई को यण संधि में किसमें परिवर्तित होता है? या। आधा या इसको बोलेंगे, या हलन के साथ या। छोटा ऊ और बड़ा ऊ को आधा वा में, री को आधा रा में, इनके साथ जब कोई असमान स्वर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये इसमें परिवर्तित होता है। अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले समझ लेते हैं यण संधि, ठीक है। तो अब देखो यण संधि पहला क्या है? ई या बड़ी ई प्लस असमान स्वर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ई और बड़ी ई का जब आधा या हो जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले क्या होता था कि जैसे दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता था कि छोटा आ प्लस छोटा आ बन के बड़ा आ बनता था। मतलब हम दोनों स्वरों को मिला के, ठीक है ना, एक नया स्वर लाते थे, ठीक है ना, बड़ा आ। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर केवल इस पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इसी पक्ष में परिवर्तन होगा। और ये ई या बड़ी ई के स्थान पर आधा या हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहां पर या लिखा हुआ है प्लस, और इधर क्या लिखा है? छोटा आ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा या, ठीक है ना। अब इसके पहले समझने की जरूरत है, जैसे एक इधर छोटी ई है और इधर छोटा आ है, ठीक है। तो अब अगर इसमें यण संधि लगाएंगे, अगर इसमें हम यण संधि लगाते हैं तो छोटी ई क्या हो जाएगा? आधा या हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब इन दोनों का जब मेल होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें या प्राप्त होगा। यण संधि का ये नियम है, ठीक है ना। चलिए और समझते हैं। जैसे ये छोटी ई है प्लस इधर क्या है? बड़ा आ है, ठीक है। अब छोटी ई है तो यहां पर आधा या हो जाएगा प्लस बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, आप केवल इधर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन केवल इस साइड हो रहा है, ठीक है ना, यण संधि। लेकिन अभी जो इसके पहले हम लोगों ने संधि पढ़ी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यण संधि में केवल एक तरफ ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखिए ई है प्लस ऊ, ठीक है ना, बड़ा ऊ, ठीक है ना। अब देखो यहां पर तो ये या हो जाएगा, आधा या हो जाएगा प्लस, लेकिन इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों ये आ जाएगा। अब इन दोनों का जब मेल होगा तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट
हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लो, अच्छा बताइए, यहां पर ई प्लस आई, अगर यहां पर ये लिखा जाए और यण संधि के हिसाब से यहां पर क्या होगा? यहां पर या होगा, अच्छा ये होगा या यह होगा, बताइए इन दोनों में कौन सा होगा? तो देखो यहां पर ई के स्थान पर या हो जाएगा आधा, प्लस जो आई है इसकी क्या मात्रा होती है? इसकी दो मात्राएं होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो ये वाला सही है। यहां पर इन दोनों में ज्यादातर विद्यार्थी ये वाला लगा के आते, जो ये गलत है, ठीक है ना। चलिए एक आधे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अभी और समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर है गति धन अवरोध, गति में रुकावट, अवरोध आ रहा है। देखो यहां पर गति है, यहां पर अवरोध है, यहां पर छोटी ई है, आपको यहां पर छोटी ई मिल गई, तो छोटी ई क्या बन जाएगा? आधा या बन जाएगा यण संधि में, ठीक। आपको यहां पर क्या मिल गया? छोटा आ है। तो इधर जो छोटा आ मुझे मिला है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। पहले क्या होता था, इन दोनों को मिलाकर एक नया वर्ण हम लोग बना लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल एक ही तरफ परिवर्तन होता है, केवल ईस्ट साइड, ठीक है ना। तो देखो इसमें हो जाएगा गा ज्यो का त्यों लिखा रहेगा। अब इस ता में अगर ई अलग हो जाएगा तो ये आधा ता बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा? आधा ता बन जाएगा। और जो छोटी ई की मात्रा लगी थी ये क्या हो गई? आधा या, और आधा या और ये छोटा आ मिलके पूरा या हो जाएगा, ठीक है ना। गत्य, और ये क्या लिखा हुआ है बाद में? वरोध। गत्य वरोध, अच्छा ये शब्द बिल्कुल सही है। ज्यादातर आपको जब शब्द मीनिंग का आएगा कि कौन सी सही कौन, तो यहां पर ये आपको शब्द मिलेगा गत्यावरोध। तो लोग ज्यादातर इसको सही करके, जबकि ये गलत है, ठीक है ना। गत्यावरोध होता है। नेक्स्ट, और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। अच्छा इसका एक मुख्य पहचान जो होती है, मुख्य पहचान क्या होती है कि या के पहले, ठीक है ना, या के पहले आधे व्यंजन का आना, ये हर जगह नहीं लागू होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं लागू, ज्यादातर ये लागू होता है। तो एक ये पहचान भी होती है इसकी, लेकिन आपको अच्छे से करना सीखना है। ये पहचान वगैरह तो मैं शॉर्टकट बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे देखो, अब अच्छे से इसको समझो। यण संधि, ठीक है ना। इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र है इको इकोय यणिच, ठीक है। इसका मतलब जो होता है, इक के आगे समान अच, अच मीन्स स्वर होने पर यण हो जाता है, ठीक है ना। देखो इक मीन्स क्या होता है? इक छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है ना, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है ना। या आपका हो जाएगा, या हो जाएगा आपका री। अब छोटा ई, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर हम आधा या हो जाता है, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर आधा वा हो जाता है,
और री के स्थान पर आधा रा हो जाता है। तो ये परिवर्तन होता है यण संधि में। क्या होता है? प्लस असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब ये स्वर नहीं होने चाहिए, इनके अलावा, ठीक है ना, इनके अलावा, ठीक है ना, असमान स्वर। अच मीन्स क्या होता है? अच मीन्स होता है सभी स्वर, सभी स्वर अच कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये असमान स्वर का मतलब ये स्वर नहीं होने चाहिए, इनके अलावा जो स्वर हैं वो आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगी? वहां पर यण संधि होगी, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसकी परिभाषा, यदि ई या बड़ी ई, ठीक है, कामा छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है ना, और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, आ जाए तो ई या बड़ी ई का आधा या हो जाता है, ठीक है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का आधा वाह हो जाता है, ठीक है। और री का आधा रा हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग एक छोटा सा और एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे छोटी ई या बड़ी ई, इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा या हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? आधा वा हो जाएगा। री के स्थान पे क्या हो जाएगा? आधा रा हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाना चाहिए? आ समान स्वर, ठीक है। मतलब ये स्वर नहीं होने चाहिए, इनके अलावा जो स्वर हैं यहां पर होने चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल को समझिए, उसके बाद आप हल करिएगा। किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहते हैं। देखो जैसे यहां पर दिया गया अति धन अंत, ये दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो यहां पर छोटा आ दिया गया है, अब इसमें प्लस, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें ता है और छोटी ई। तो अगर हम इसको हटाते हैं, ठीक है, ता के साथ प्लस छोटी ई, ठीक है, प्लस ये आ दिया गया है अंत, ठीक है ना। ये अब देखो यहां पर जैसे के तैसे आ रहेगा, ठीक है। अब आधा ता रहेगा, लेकिन ये जो ई है, ई क्या बन जाएगी? ये आधा या बन जाएगा। यह संधि का यही है कि जो छोटी ई है वो आधा या बन जाएगा। अच्छा यहां पर आपको आधा या मिल गया, लेकिन ये इसके साथ मिलके पूरा या बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये पूरा या हो गया। अब अत्यंत ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये अन की बिंदी और ता, ये ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहां पर क्या? अति धन अंत क्या हो गया? अत्यंत, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, परिधन अवसान। अब देखो यहां पर पा है, यहां पर आप अगर इसको लिखेंगे तो हलन के साथ रा लग जाएगा प्लस छोटी ई, ठीक है। और यहां पर अवसान लिखा हुआ है,
तो अब इसको बदलने की जरूरत है। छोटी ई जो है यह या में बदल जाएगा, आधा या में बदल जाएगा। तो आधा या में बदल जाएगा, लेकिन ये आधा या इसके साथ स्वर के साथ मिलके पूरा हो जाएगा, तो पूरा या हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आधा रा है ये इसके ऊपर चला जाएगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, पा है, ये आधा रा है, तो ये या के ऊपर चला जाएगा। अब ये या पूरा कैसे बना, ये आधा या है, आधा या ये छोटा आ के साथ मिलकर पूरा या बन गया, ठीक। और या कैसे आया, इस छोटी ई का क्या किसमें परिवर्तन हो गया, आधा या में, क्योंकि यहाँ पर यड़ संधि है। पर उशान, ठीक है ना, मतलब समाप्ति की ओर। तो ये शब्द ऐसे बन गया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यण संधि होगा। अब अच्छा बताइए, देखो यहां पर या के आगे आधा ता आपको मिला, तो यहां पर यण हो गया, यण संधि। और यहां पर भी या के आगे ये आधा रा है, जो ये ऊपर पर जो ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, रा के रूप में जो ऊपर रा लगता है केवल वही आधा होता है, बाकी जहां भी रा लगता है वो पूरा रा होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर भी यण संधि है। तो ये चीज धीरे धीरे ध्यान में रखिएगा, यण संधि पहचानने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ध्वनि, धन, आलोक, ठीक है, ये है। तो देखो यहां पर छोटी ई तुमको मिल गई, तो यहां पर छोटी ई है, और छोटी ई क्या बन जाएगा, आधा या बन जाएगा। और ये आधा या इसके साथ जब मिलेगा तो ये पूरा या बन जाएगा, और या बड़े आ के साथ मिलकर बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। अब इन शब्द को केवल रखना है, इन वर्णों को रखना है, शब्द अपने आप बन जाएगा। देखो ध्वा, यहां तक तो ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें से जब ना के साथ जो छोटी ई लगी थी ये हट गए, यहाँ तो ये आधा ना हो जाएगा, तो ये आधा ना हो गया। अब तुम्हारे पास ये या बचा और लोक बचा, धन्या और लोक, ये शब्द हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अति धन, आवश्यक। अब देखो यहां पर छोटी ई है आपके पास, छोटी ई बन जाएगा या में, ठीक है ना। तो और ये या इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा, इसके साथ मिलके बड़ा आ बन जाएगा। भाई ये व्यंजन है, व्यंजन जो है, लेकिन ये आधा व्यंजन है। जब ये पूरा व्यंजन बनेगा तो स्वर की सहायता इसको चाहिए, तो ये बड़ा आ इसको यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। और वैश्यक ये अभी रहने दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा छोटा आ, ये वाला है। अब इस ता में छोटी ई की मात्रा जब हट गई तो ये आधा ता बन गया, अत्य, ठीक है ना, अत्यावश्यक, ये शब्द बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अति धन, उत्तम। अब देखो यहां पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा क्या बन जाएगा, आधा या बन जाएगा, ठीक है ना। और आधा या जब इस छोटे ऊ के साथ में बनेगा तो क्या हो जाएगा, यू यू बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या शब्द बनेगा, छोटा आ ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहां से छोटी ई की मात्रा हट गई है तो आधा ता ये बचेगा, ठीक है ना। अत, फिर ये युतम, ये पूरा पूरा यहाँ पर हो जाएगा। ये छोटा ऊ तो इनके साथ इस या के साथ मिल गया तो यू बन गया, तो अद्युत्तम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, नारी धन, आदेश, ठीक है ना। अब देखो इसमें बड़ी ई की मात्रा है,
बड़ी ई की मात्रा किस में परिवर्तित होता है? आधा या में। अब ये आधा या इसके साथ जब मिलेगा स्वर के साथ में तो ये पूरा या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नारी। यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये ना है, जो कहते लिखो, ये आर आधा हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा और ये या पूरा हो गया, नार्यादेश, नारी का आदेश, ये शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर आपकी यड़ संधि होगी। तो यड़ संधि में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा कि हर या के आगे आपको आधा वर्ण जरूर मिलता है। ठीक है। अब देखो इसमें संधि विच्छेद का भी आता है, तो हम लोग एक दो संधि विच्छेद भी देख लेते हैं। संधि विच्छेद, ठीक है, जैसे यहां पर है प्रत्याघात, ये घा है प्रत्याघात, तो इसका संधि विच्छेद देखो, या के पहले आधा ता आपको मिल गया तो ये तो आपको हो गया कि ये यण संधि है। ठीक है ना। लेकिन यण संधि में भी आपको अगर संधि विच्छेद करनी हो तो कैसे होगा? देखो यहां पर या है तो पक्का यहां पर क्या रहा होगा? बड़ा या है तो यहां पर बड़ा आ जरूर रहा होगा, आघात। ठीक है ना। प्लस या को हम छोटी ई बनाएंगे। ठीक है ना। और ये ता के साथ जब छोटी ई, आधा ता के साथ छोटी ई मिलेगी तो पूरा ता हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिधन आघात। इसी तरह पर्यावरण, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आधा रा है और या हमारा क्या बनेगा? छोटी ई। तो क्या हो जाएगा यहां पर? परिधन, और यहां पर क्या है? बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा आ वरण। ऐसे इसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे नार्यागमन। अब देखो यहां पर या है, इसका मतलब छोटी ई, ठीक है, या बड़ी ई, इन दोनों में से एक होना चाहिए। और यहां पर आर आधा है तो देखिए शब्द क्या बन रहा है? नारी धन आगमन। ये चीज समझ में आया? देखो यहां पर आपको बड़ा आ मिल रहा है ना, बड़ा आ हो गया, बाकी गमन और आर, ये जो ये या है, या हमारा क्या बनेगा? या तो छोटी ई या बड़ी ई। तो यहाँ पर ये बड़ी ई बन गई, बड़ी ई की मात्रा। और आर जो है, ये सॉरी रा जो लगा हुआ ऊपर, ये आधा है। जब आधे आर के साथ में बड़ी ई मिलेगी तो क्या हो जाएगा? नारी। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब यर्थी, ठीक है ना। देखो इसमें आधा भा है, और यहां पर या है। तो या है तो यहां पर ये क्या हो? ये छोटी ई प्लस आ, ठीक है ना। तो ये यहां पर तो आ के साथ मिलाओगे तो अर्थी हो जाएगा। ठीक है। तो ये अर्थी हो गया। अब यहां पर आगे क्या हो जाएगा? ये ई जो है इसके साथ जब मिलेगा तो यहां हो जाएगा अभी, अभिधन अर्थी। ये आपका पूरा हो गया। अब हम लोग छोटी ई और बड़ी ई के एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों का यण संधि में आधा या होता है। इसके हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं और ये समझ में भी आ गया होगा आप लोगों के।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जब ये प्लस असमान स्वर, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ये यण संधि में वा बन जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जैसे अनु धन अय, ये है। तो अब देखो यहां पर आपको छोटा ऊ मिल गया, छोटा ऊ मिला, यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर असमान स्वर है, मतलब छोटा ऊ और छोटा ऊ ही नहीं मिला कि यहाँ पर भी आपको छोटा ऊ मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ यण संधि में क्या हो जाएगा, आधा वा हो जाएगा। तो आधा वा हो जाएगा, तो यहाँ पर जब इसके साथ ये स्वर हट जाएगा तो ये आधा ना हो जाएगा। तो पहले देखो छोटा आ ज्यों का त्यों रहेगा, अब ये जब इसके साथ ये स्वर छोटा ऊ हट जाएगा तो आधा ना बचेगा, और ये वा जो है आधा वा इसके साथ मेल करेगा तो ये पूरा वा हो जाएगा, अन्वय, ये हुआ। ठीक है, या ज्यों का त्यों हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ये जो आधा वा बना है, छोटा ऊ का आधा वा बना है, ये जब इसके साथ मेल करेगा तो ये पूरा वा हो जाएगा। भाई हम लोग आधा हलन के साथ अगर कोई आ जोड़ देते हैं तो ये पूरा वा बन जाता है कि नहीं, तो यहीं पर ये हुआ। अब देखो पहले क्या था, जब छोटी ई और बड़ी ई का क्या बनता था, आधा या बनता था। तो इस आधा या को जब पूरा या बनाते थे और इसके पहले कोई आधा वर्ण आता था तो हम लोग यण संधि लगा देते थे ना। अब यहां पर क्या है, जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर आए और वा के सामने कोई आधा वर्ण आता है, तब भी हम लोग यण संधि लगा सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रिक है, आप लोग उसको हल जरूर करिएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मधु धन अरि। ठीक है, देखो यहां पर आपका क्या हुआ, छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ क्या बन जाएगा, आधा वा बन जाएगा, आधा वा बन जाएगा। और जब इससे ये स्वर हट जाएगा तो ये आधा धा बन जाएगा। तो ये हमारा कितना बचा, इतना बचा, आगे माँ है और ये आधा धा है। ठीक है ना, अब इसमें से क्योंकि स्वर हट गया तो ये आधा बचा, और ये वा है, वा जब इसके साथ मिलेगा तो ये पूरा वा बन जाएगा, ये हो गया। और ये आपका रा और रा में छोटी की मात्रा, ये जो कहते हो लिखित मध्यवर्ग। मध्यवर्ग में जानते हो क्या होता है, कृष्ण। ठीक है ना, मधु नामक राक्षस का सूत्रधार करना अर्थात कृष्ण। ठीक है, सॉरी, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए यहां पर है ऋतु धन अंत। अब देखो यहां पर आपको छोटे ऊ की मात्रा मिलेगा, छोटे ऊ की मात्रा जब मिलेगा तो ये हमारा आधा वा हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो इसको संधि कैसे लिख बनेंगे, यहाँ पर री ज्यों का त्यों रहेगा, रहेगा। अब ये जो ता यहाँ पर था जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी थी, जब इसमें छोटे ऊ की मात्रा हट जाएगी तो ये आधा ता बचेगा, ये क्या बचेगा, आधा ता बचेगा। और ये छोटा ऊ किसमें परिवर्तित हो गया, वा में परिवर्तित हो गया। तो वा जब छोटा आ के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा वा बन जाएगा, ऋतुवंत। ठीक है ना, ऋतु का अंत मतलब मौसम का अंत, ये ऐसे बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मधु धन आलय।
अब देखो यहाँ पर आपको छोटा ऊ मिल गया, छोटा ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा, वा में, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे शब्द बनेगा, ये माँ ज्यों का त्यों लिखेंगे हम, ठीक है ना। अब देखो इस धा में जब ये हमारा स्वर हट जाएगा तो ये आधा धा बचेगा, और ये जो स्वर छोटा ऊ लगा था ये परिवर्तित हो गया वा में, जो यड़ संधि का उदाहरण है। वा जब इसके साथ हमारा मिलेगा तो पूरा वा बन जाएगा, वा म में बड़े मात्रा, मध्य मध्यवालय, मतलब क्या होता है इसका, शराब के स्थान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शराब के स्थान को बोलते हैं, ठीक है। यण संधि से आपसे एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। अब देखिए, अब कुछ हम लोग संधि पढ़ लेते हैं, संधि विच्छेद करना, ठीक है ना। संधि विच्छेद, जैसे इसको स्वच्छ, स्वच्छ में आ जाए कि कौन सी संधि है, तो सबसे पहले देखिए वा के आगे आधा सा आपको नजर आ, तो आपका सबसे पहले जाना चाहिए कि यण संधि होगी। अब यण संधि होगी कैसे, देखो ये यहाँ पर वा है, तो वा या तो हमारा छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, ठीक है ना। और ये इसके साथ या छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, तो जब ये अलग अलग होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा सा हो जाएगा, देखो ऐसे समझो, देखो ये सा है, सा के बाद वा आया आधा सा, तो इसमें जरूर या तो छोटे ऊ की मात्रा लगी रही होगी या बड़े ऊ की मात्रा लगी होगी। तो जब ये पूरा पूरा लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, सु धन, अब देखो इसमें वा है, अब ये अगर हमारा वा बना होगा तो आधा वा बना होगा, और इसके साथ हमें छोटे आ की मात्रा की, छोटा आ की आवश्यकता होगी, तो क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों लिखते हैं हम लोग, सु धन अच्छ, क्या हो जाएगा, स्वच्छ। जैसे इसमें देखो वध्वा गमन, अब देखो यहां पर वा है, तो ये यहां पर क्या हुआ, या तो छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, तो क्या हो जाएगा, वधु हो गया, धन, अब यहां पर आपको क्या मिल रहा, बड़ा आ की मात्रा लगी तो बड़ा आ हो जाएगा, आगमन, ये ऐसे हो गया। जैसे देखिए स्वागत का, तो फिर ये आधा सा है जो वा के पहले, तो ये या तो छोटा ऊ होगा या तो बड़ा ऊ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सु धन आगत, स्वागत, ठीक है। जैसे अन्वेषण, अन्वेषण में क्या होगा, अनुधन एषण, ये ए की मात्रा लगी है तो यहाँ पर ए होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ उदाहरण री के देख लेते हैं। री धन आ समान स्वर, ठीक है ना। अब री क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जैसे पितृधन आज्ञा, अब देखो ये री का निशान है, ये री है, ये वाला री, ठीक है ना, ये री लगा हुआ, अब री का रा हो गया, तो पी जैसे जैसे लिखेंगे, अब जब इसके साथ ये स्वर हट गया तो ये आधा ता बन गया, ये आधा ता बन गया, ठीक है ना। और ये री के साथ में बड़ा आप लग गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा।
अच्छा, इस शब्द को आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे लिख गया? देखो, ये आधा ता होता है प्लस ये हलंत है, सॉरी, ये हलंत और ये पूरा रा, ये जब ये दोनों मिलाओगे तो ये ऐसे बनेगा पित्रा। ठीक है, ये पूरा रा होता है, केवल रा जो ऊपर लगता है यही आधा होता है, बाकी जितने भी रा हैं, ये रा या ये रा, ये सारे पूरे रा होते हैं। ठीक है, तो पित्राज्ञा। नेक्स्ट, पितृधन अनुमति। तो यहां पर री है और री क्या बन जाएगा? आधा रा बन जाएगा। अब आधा रा जब इसके साथ मिलेगा तो पूरा रा बन जाएगा। ठीक है, पूरा रा बन गया, लेकिन ये हमारा आधा ता हो जाएगा, तो फिर पित्रानुमति, ये सब बन जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मातृधन इच्छा। तो देखो यहाँ पर री की मात्रा लगी है और री की मात्रा क्या? आधा रा हो जाएगा। अब आधा रा जब इसके साथ जब मिलेगा तो री बन जाएगा। ठीक है ना, अब री बन जाएगा और यहाँ पर ये जब री की मात्रा हट गई है तो यहाँ पर आधा ता बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मा त्री। ठीक है, और ये आपका आधा चा और छा, मातृछा। ठीक है ना, ये सब बन जाएगा। नेक्स्ट, मातृधन आदेश। अब यहाँ पर देखिए री है, री किसमें? आधा रा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आधा रा जब इसके साथ बनेगा तो ये रा इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मात्रा देश, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? जहां पर आपको ये त्रा मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये यण संधि ये आपको हो सकती है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यण संधि पढ़ ली है और यण संधि के लगभग लगभग एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। क्या पढ़ेंगे? अयादि संधि। क्या पढ़ेंगे? अयादि संधि। ठीक है ना, कल हम लोग अयादि संधि को पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।